ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो तुला यानी कि लिब्रा के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है देवगुरु बृहस्पति की राशि परिवर्तन के बारे में। जैसा आप सभी को पता होगा, मैंने भी कई बार बताया है और भी आपने सुना ही होगा कि देवगुरु बृहस्पति इस बार 2 बार राशि बदल रहे हैं इस वर्ष। एक बार 14 मई को उन्होंने बदली थी राशि, अब वो 18 अक्टूबर को दोबारा राशि बदल रहे हैं। मैं इसको कई बार क्लैरिफाई कर चुका हूँ कि ऐसा नहीं है कि देवगुरु बृहस्पति अतिचारी नहीं होते, या जैसे कुछ ज्योतिष बता रहे हैं कि 7 साल तक अतिचारी रहेंगे। एकदम तर्कहीन और तथ्यहीन बातें हैं। देवगुरु बृहस्पति हो या शनि हो या इनफैक्ट और भी ग्रह हों, चंद्रमा राहु केतु को छोड़कर, और सूर्य, क्योंकि सूर्य के कारण ग्रहों की जो स्पीड है वो कम ज़्यादा होती है। जो बाकी 5 ग्रह हैं, शनि, बृहस्पति, शुक्र, बुध और मंगल, ये हमेशा इनकी जो स्पीड है वो वक्र भी होती है, अतिचारी भी होते हैं। वैसे ही बृहस्पति भी अतिचारी हर वर्ष होते हैं, लेकिन इस बार बस ये है कि क्योंकि वो मिथुन में कुछ टाइम, मिथुन में जब वो अतिचारी होना शुरू हुए तो उस डिग्री पे हुए कि वो आगे बढ़ते बढ़ते कर्क में कुछ टाइम के लिए आ जाएंगे, क्योंकि एक राशि में 30 डिग्री ही होती है। तो इस कारण से वो कुछ टाइम के लिए कर्क में रहेंगे। अब वैसे देखा जाए तो इसका ज्योतिषीय प्रभाव बहुत होगा। 5 दिसंबर तक वैसे जो बृहस्पति महाराज हैं वो यहाँ पे आपके 10वें घर में गोचर करेंगे, लेकिन यह जो राशिफल है इसको 11 नवंबर तक का मानिए, क्योंकि 11 नवंबर को वक्री हो जाएंगे। उसके बाद चीज़ें बहुत बदलेंगी, वहाँ पे अलग हम बात करेंगे, लेकिन यह जो राशिफल है इसको 11 नवंबर तक का मानिए। देवगुरु बृहस्पति शुभादि शुभ ग्रह हैं, शुभ अति शुभ ग्रह हैं। मतलब कि 2 ही ग्रहों को नैसर्गिक ग्रह कहा गया है, शुक्र और बृहस्पति। और बृहस्पति की विशेषता तो बहुत ज़्यादा है। भाग्य के कारक हैं, सौभाग्य के कारक है, धन के कारक हैं, सेविंग्स के कारक हैं, ज्ञान के कारक हैं। तो उनका गोचर बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और यहाँ पे क्योंकि कुछ दिनों के लिए ही प्रभाव है, तो कई चीज़ों में अचानक से आपको लाभ देकर जा सकते हैं। बृहस्पति महाराज की 3 दृष्टियां भी होती हैं। एक दृष्टि उनकी रहेगी धन पर, एक रहेगी 4थे घर पर और एक रहेगी 6ठे भाव पर। और यहाँ पर शनि महाराज बैठे हैं तो आपका 6ठा भाव डबल एक्टिवेट भी हो गया। तो बृहस्पति महाराज के इस इम्पैक्ट को समझने का ही प्रयास हम इस वीडियो में करेंगे। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि तुला है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से आपको सूट और लेट करता है वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है कि लग्न से देखेंगे तो अच्छा। इनकेस नहीं पता है आपको तो आप अपनी लग्न चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। कुछ उपाय भी बताऊंगा वीडियो के अंदर। देवगुरु बृहस्पति का ये गोचर हमारे लिए अच्छा रहे, इसके लिए हम इस विवेचन का आरंभ एक बृहस्पति देवता के मंत्र के साथ करते हैं। गुरुदेव के गायत्री मंत्र का हम उच्चारण करेंगे इस अभिलाषा से कि देवगुरु बृहस्पति का जो गोचर है हमारे लिए शुभ रहे। ओम अंगिरसाय विद्महे दिव्य देहाय धीमहि तन्नो जीवः प्रचोदयात्। शुरू करते हैं। देवगुरु बृहस्पति का 10वें घर में आना वैसे अच्छा ही माना जाता है। ग्रहों के बल होते हैं कई प्रकार के, जैसे मैं दिग्बल के बारे में कभी कभी बताता हूँ, वैसे ही स्थान बल भी बढ़ता है ग्रहों का, अगर वो स्वराशि के हैं या उच्च की राशि के हैं। तो कर्म भाव में एक ग्रह जो उच्च का है, और वो ग्रह कौन सा है, वो ग्रह बृहस्पति है। तो कर्म और भाग्य का मिलन हो रहा है। ये मान के चलिए, ये जो 23-24 दिन है, यहाँ पे कर्मों में सफलता मिलने वाली है। 10वें घर में जब बृहस्पति आते हैं तो व्यक्ति को कर्मठ बनाते हैं, उसका भाग्य बढ़ता है, उसके जो कार्य हैं वो पूर्ण होते हैं, क्योंकि भाग्य का साथ मिलता है। आप देखेंगे इस कालखंड में अचानक से आपके कई कार्य बनना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि अचानक से भाग्य का साथ मिलने वाला है। करियर में विशेष लाभ मिलेगा, क्योंकि बृहस्पति जब 10वें घर में आते हैं तो पद प्राप्ति का योग बना देते हैं। और यहाँ पे तो वो उच्च की अवस्था के हैं, यानी कि लेट्स से कि अगर आपकी प्रमोशन रुक रही थी बहुत टाइम से, तो ये वो टाइम है जब आपकी प्रमोशन हो सकती है। बहुत ज़्यादा चांसेस इस चीज़ के हैं। और
अगर प्रमोशन होती है इस कालखंड में, लेट्स से मैंने कहा कि टाइम बहुत कम है, लेकिन अगर प्रत्यंतर दशा अच्छी चल रही है, कुंडली स्ट्रांग है, तो यहाँ पे सडन प्रमोशन और बहुत अच्छे लेवल पर प्रमोशन आपकी हो सकती है। और ये वो टाइम होता है जब व्यक्ति बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाता है। इसको केवल करियर से ही मत मानिएगा, लेकिन आप हर एरिया में अपने फील्ड के, अपने जीवन के हर फील्ड में बहुत प्रोडक्टिव हो जाएंगे। मैं कई बार बताता हूँ कि ये भाव और ये भाव नाड़ी ज्योतिष में या साउथ इंडिया में जब हम पढ़ते हैं, आकलन करते हैं, तो इन दोनों भावों को ना पूर्ण योग कारक भाव कहा गया है। मेरे गुरु थे जिनसे मैंने साउथ इंडिया या नाड़ी ज्योतिष, क्योंकि नाड़ी ज्योतिष बहुत बड़ी है, उसमें अलग अलग स्ट्रीम्स हैं, तो वो हमेशा हमेशा यही समझाते थे कि ये दो भाव, इनको पूर्ण योग कारक कहा जाता है। और ये बहुत सत्य है। ये दो भावों में अगर अच्छे ग्रह बैठ गए ना, कुंडली को संभाल लेते हैं। तो पूर्ण योग कारक भाव में जब बृहस्पति आ रहे हैं, जो भाग्य के कारक हैं, अभी हम उनके कारकत्व पे आए ही नहीं। ये साफ बता रहा है कि पद प्राप्ति होगी, ये साफ बता रहा है कि सफलता प्राप्त होगी और पूर्णता मिलेगी। आपके बहुत सारे कार्य यहाँ पर बनने वाले हैं। कि जो भाव है 10वां भाव, ये सप्तम से केंद्र भाव है, यानी कि मैरिड लाइफ में भी कुछ दिक्कत आ रही थी, उनको सुलझाने का अवसर यहाँ पर आपको प्राप्त होगा। ये नवम से दूसरा है, आपके पिताजी को लाभ हो सकता है। ये चौथे से सप्तम है, प्रॉपर्टी के कार्य पूर्ण हो सकते हैं, क्योंकि बृहस्पति बहुत अच्छी अवस्था में है। ये छठे से पंचम है, कार्य क्षेत्र में, अर्थ त्रिकोण से पंचम में, कार्य क्षेत्र में लाभ मिलेगा, गति प्राप्त होगी। और क्योंकि 12वें से 11वें में है, तो जो लोग विदेश से संबंधित कार्य करते हैं उनको भी पूर्णता प्राप्त होगी। तो बृहस्पति महाराज का 10वें घर में आना कर्मों में सफलता देंगे, कर्मों में लाभ देंगे। और मैंने कहा ना, केवल करियर से ही इसको जोड़ के मत देखिएगा, पूरे जीवन में यहाँ पर लाभ मिलने वाला है। हाँ, वक्री होंगे, चीज़ें बदल जाएंगी, क्योंकि एक उच्च का ग्रह अगर वक्री हो जाता है ना, बहुत नेगेटिव हो जाता है। इसके विपरीत अगर नीच का ग्रह वक्री होता है, वो बहुत शुभ होता है। ये कुछ ज्योतिष के नियम हैं। तो इसीलिए कोशिश कीजिए कि 11 नवंबर से पहले चीज़ों को ठीक कर लें, क्योंकि उसके बाद थोड़ा सा, ये जो 11 नवंबर के बाद जो 20-22 दिन आएंगे ना, ये थोड़े कष्टकारी हो सकते हैं। आएंगे उस पर तब जब वीडियो बनाएंगे। बृहस्पति महाराज आपकी 2 उपचय घरों के स्वामी हैं और उपचय भाव में बैठे हैं। ये अपने आप में दिखाता है कि गति मिलेगी, सफलता प्राप्त होगी, बहुत कुछ सीख पाएंगे जीवन में, नई चीज़ों को स्टार्ट कर पाएंगे, बल रहेगा, पराक्रम रहेगा, कॉन्फिडेंस रहेगा, दुश्मनों पर हावी रह पाएंगे। और जैसा मैंने कहा कि अपने अटके हुए कार्यों को पूर्ण कर पाएंगे। तीसरे घर के स्वामी का 10वें घर में आना, ये अपने आप में अंकित करता है कि कुछ बहुत नया आपको सीखने को मिल सकता है। स्किल डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा टाइम है, और करियर में भी आप कुछ बहुत अच्छा कर सकते हैं, जिससे आपको रिकॉग्निशन मिलेगी। और छठे घर के स्वामी का भी 10वें घर में आना, क्योंकि दोनों ही अर्थ त्रिकोण है, यानी कि कार्य क्षेत्र में प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। छठे घर के स्वामी का उच्च का हो जाना, यानी कि लीगल कार्य अटक रहा था, उसमें बहुत आराम से पूर्णता मिल सकती है, सॉल्व हो सकता है। बृहस्पति यूजुअली सॉल्व करवाते हैं कॉम्प्रोमाइज़ के द्वारा, तो अगर कुछ कॉम्प्रोमाइज़ का मौका मिलता है तो अवश्य कीजिएगा। और तीसरे घर के स्वामी का उच्च का होना, यानी कि आपके भाई बहनों को भी लाभ मिलेगा, और आपने ऑलरेडी कोई स्किल्स सीखी हुई हैं, उनसे भी आपको लाभ प्राप्त होने वाला है। तो जैसा मैंने कहा, बृहस्पति का 10वें घर में आना आपके लिए बहुत शुभता लेकर आ रहा है। ये पद प्राप्ति का समय है। यकीन मानिए, आप अगर आपने पहले मेहनत करके रखी होगी ना, तो ये वो टाइम है जब आपको आपका ड्यू मिलेगा, आप जो डिजर्व करते हैं वो आपको प्राप्त होगा। बृहस्पति की दृष्टियों की तरफ चलते हैं। बृहस्पति की एक दृष्टि धन स्थान पर, धन के कारक उच्च की अवस्था में धन स्थान को देखेंगे, पैसा बढ़ेगा, सेविंग्स बढ़ पाएगी, इन्वेस्टमेंट्स के मौके आएंगे, और कुटुंब में भी पैसा आएगा। आप देखेंगे आपके घर में भी पैसा आने वाला है। छठे घर के स्वामी दूसरे घर को देख रहे हैं उच्च की अवस्था से, कोई पैसा किसी लीगल कार्रवाई में फंसा हुआ था, वो पैसा आ सकता है, और कोई लीगल कार्रवाई यहाँ से भी दिख रहा है कि वो आपकी पूर्ण हो सकती है।
घर वालों को लाभ होगा, कुटुंब में बढ़ोतरी हो सकती है, घर में किसी की शादी हो सकती है, किसी बच्चे का जन्म हो सकता है, और अपनी परंपराओं से जुड़ने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। जो लोग वाणी से संबंधित कार्य करते हैं उनको बहुत लाभ मिलने वाला है। बृहस्पति की एक दृष्टि चौथे घर पर रहेगी। कुछ भी प्रॉपर्टी संबंधित आप कार्य करना चाहते हैं उसमें लाभ मिलेगा। प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, या उसका कोई लीगल प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं, बहुत अच्छा समय है। छठे घर के स्वामी चौथे घर को देख रहे हैं। कोई डॉक्यूमेंटेशन आदि का काम, रजिस्ट्री नहीं हो रही, म्यूटेशन करानी है, कुछ और कराना है, डीड बनवानी है, गिफ्ट करना है, पावर ऑफ अटर्नी, जनरल पावर ऑफ अटर्नी, SPA, कुछ भी करना है, वो कार्य जो अटक रहे थे पूर्ण हो सकते हैं। और क्योंकि चौथे से 12वें के स्वामी है तो प्रॉपर्टी बेचकर लाभ कमाना है या कोई नई प्रॉपर्टी लेनी है, उसका योग भी बन जाता है। चौथे घर पर उच्च के बृहस्पति की दृष्टि, यानी कि घर में सुख सुविधाएं आएंगी, घर में लग्जरीज आएंगी, घर में सुख बढ़ेगा, घर में संपन्नता बढ़ेगी, माता जी को भी लाभ प्राप्त हो सकता है, और घर में कोई इशू चल रहा था उसको सॉल्व करने का मौका मिलेगा। और बृहस्पति का छठे घर पर प्रभाव, जहाँ पे आपके योग कारक बैठे हैं जो वक्री हैं, जुलाई से वक्री हो गए थे, तो कई तुला वाले जातकों को अपने जीवन में विलंब का एहसास हो रहा होगा, हर चीज़ मंद हो गई होगी। लेकिन अब बृहस्पति का जो प्रभाव है, अब क्योंकि ये भी मार्गीय अवस्था की तरफ जा रहे हैं, अतिवक्र थे ये सितंबर में, अब धीरे धीरे करके बेबी स्टेप्स लेके मार्गीय अवस्था की तरफ जा रहे हैं, और नवंबर में मार्गीय हो जाएंगे। तो अब एक उच्च का ग्रह जब यहाँ देखेगा डबल एक्टिवेशन, तो आपके योग कारक ग्रह को भी बल मिलेगा, स्ट्रगल्स कम होंगे, हेल्थ इश्यूज सॉल्व होंगे, गति पकड़ेगा जीवन, कार्य क्षेत्र में प्रोडक्टिव होंगे, दुश्मनों पर हावी रहेंगे, और खर्चों पर भी थोड़ा सा नियंत्रण आएगा। तो ये जो गोचर है बृहस्पति का, कई एरियाज में आपको लाभ देके जाएगा। जॉब में बहुत अच्छा है, बिजनेस में भी बदलावों का मौका है, और स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि छठा घर कंपटीशन का और पंचम मेष है शनि। तो जो स्टूडेंट्स के अभी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आदि देना चाहते हैं उनको लाभ मिलेगा, और अगर आपके रिलेशनशिप में भी कोई दिक्कत चल रही थी तो उसको भी सॉल्व करने का मौका मिलेगा। अगर आप मैरिड हैं और आपके इन-लॉज से आपको दिक्कत आ रही थी तो यहाँ पे बैठकर चीज़ों को सॉल्व कर लीजिए। देखिए, अगर आप मैरिड हैं स्पेशली इंडिया में और आपके इन-लॉज हैं, तो ऐसा तो नहीं होने वाला कि वो हट जाएंगे। तो बुद्धिमत्ता इसी में है कि चीज़ों को कॉर्डियल रखिए। दुश्मन बनाना ईजी है। चाणक्य क्या कहते हैं अपनी चाणक्य नीति में, कि सबसे सफल व्यक्ति वही है जिसका कोई दुश्मन नहीं है। शत्रु बनाना कोई मुश्किल बात तो है ना, बोल दीजिए किसी को, शत्रु बन जाएगा। पर कभी ना कभी तो, अभी अब लेट्स से कि आपका अच्छा टाइम चल रहा है, आपने शत्रु बना लिए, प्रोटेक्शन मिलेगी। यही ज्योतिष सिखाता है। मैंने अच्छे अच्छे लोगों को देखा, जब अच्छा टाइम चल रहा है ना, अरे मेरे को कोई छू नहीं सकता। फिर जब बुरा टाइम आता है ना, वही लोग फिर हाथ जोड़ते लोगों के सामने घूमते हैं। इसलिए हम्बल रहना, कॉर्डियल रहना, ये व्यक्ति को उस टाइम में मदद करता है। तो अगर कुछ इन लॉ से सुलझानी है चीज़ें, तो सही टाइम है, चीज़ों को सुलझाने का अवसर प्राप्त हो सकता है। तो ऑल इन ऑल बहुत अच्छा है। सेहत के दृष्टिकोण से देखिए, हड्डियों की प्रॉब्लम अगर ऑलरेडी है तो दिक्कत बढ़ेगी, इन्फ्लेमेशन, इंडाइजेशन बहुत रहेगा, सांसों के रोग हैं तो दिक्कत बढ़ सकती है, और आँखों की प्रॉब्लम तंग कर सकती है। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा। उपाय की बात करते हैं। आपको आसपास कोई भी आपके मंदिर है, वहाँ पे जो पंडित जी होते हैं उनको एक पीला वस्त्र, रुद्राक्ष की माला, मिठाई का डब्बा और दक्षिणा अर्पण करनी है। उनका आशीर्वाद अवश्य लीजिएगा। महादेव का गंगा जल और केसर मिलाकर अभिषेक कीजिए, यानी कि गंगा जल में कुछ केसर के दाने अभिषेक कीजिए। चंदन का तिलक, केसर और चंदन का तिलक लगाइए। केसर युक्त खीर का भोग लगाइए। घी के दिया 2 अर्पण कीजिए। ओम शंभवाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कीजिए, और ओम गुरुवे नमः मंत्र का 108 बार जाप कीजिए, और फिर महादेव की आरती कीजिए। जब आरती करेंगे तो जो कपूर होगा उसके ऊपर कुछ इलायची के दाने रख लीजिएगा। आरती जो होती है वो कपूर के साथ ही करनी चाहिए। तो ये कर लेंगे तो अवश्य आपको बहुत लाभ मिलेगा। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगा। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ आप सभी से मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।